अब लंगटा करेंगे, रोड में उतारने का काम करेंगे। अब लंगटा करेंगे, रोड में उतारने का काम करेंगे। भेज भी देते हैं तो की मोदी सरकार है, लेकिन उसी सरकार में हमारे समाज से हमारे जनजातीय अर्जुन मुंडा जी जनजातीय मंत्री हैं, उनसे पूरा उम्मीद है कि जब यहाँ से जब हेमंत जी भेजते हैं तो उसको संज्ञान में लेके अभिलंब उसको भारत सरकार से भी पास कराएं। जी धन्यवाद। अभी हमारे बीच पूर्व छात्र नेता देवेंद्र नाथ माथुर जी भी है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आज आपका जो आप देख रहे हैं सीधे तस्वीर विधानसभा के प्रांगण में, यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो प्रदर्शन किस मुद्दे पे की जा रही है, हम जानने की कोशिश करते हैं। वही तो सर आज यहाँ मांग क्या क्या मांग को लेकर के आप लोग यहाँ पे आए हैं? आज मानव श्रृंखला के रूप में सरना धर्म कोड का मांग को लेके हम लोग यहाँ पे आज मानव श्रृंखला कर रहे हैं। अब पूरे राज्य में ये आज मानव श्रृंखला के बनाकर हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके हमारी जो पहचान है, हमारी जो जनजातियों का जो पहचान है सरना धर्म कोड, उसको लागू करने का हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से। आदिवासी मूलवासी के भिन्न भिन्न संगठन है जो सरना धर्म कोड को का जो मांग है उसको समर्थन कर रहे हैं। आपत्ति नहीं है उभरे, लेकिन जो आदिवासी मूलवासी समाज, जो एसटी एससी ओबीसी मूल निवासी, जो जल जंगल जमीन को बचाता है, जो किसान मजदूरी करके दुनिया को भरण पोषण करने का काम करता है, जो मानव सभ्यता को बचाता है, जो इस देश का बहुसंख्यक है, उसको इतना सदियों तक क्यों सरना कोड नहीं मिला? और अगर आज इस ऐतिहासिक मानव श्रृंखला के तहत अपील करते हैं कि हम 2021 का जनगणना में सरना कोड लागू करना चाहते हैं, और अगर हमेशा की तरह सरना कोड पे सिर्फ राजनीति होगा, सिर्फ जुमलेबाजी होगा, तो हम लोग सरना कोड का सवाल से लेकर के अन्य जो हम लोग का एसटी एससी ओबीसी का जो प्रमुख सवाल है, चाहे वह स्थानीयता का सवाल हो, चाहे वह नियुक्ति का सवाल हो, चाहे यहाँ का आरक्षण का सवाल हो, तमाम सवाल को लेकर के हम लोग सत्ता को परिवर्तन किए हैं और सत्ता को हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार को बैठाए हैं। और आज हम सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से अपील करते हैं कि इसी सत्र में तत्काल कल ही सरना कोड का प्रस्ताव को सदन में लाइए और भारत सरकार को उसको भेजिए, और अगर भारत सरकार से उसके बाद हम लोग लड़ेंगे। आप तो अपना काम पहले तमाम करिए, तब हमारा सवाल यहाँ के जितने सांसद को घेरेंगे, दिल्ली का एयरपोर्ट को जाम करेंगे, जाने नहीं देंगे। इसके लिए नहीं भेजे हैं कि दिल्ली और भारत हमसे बाहर नहीं है। झारखंड का बिरसा मुंडा का आवाज पूरा अंग्रेज को खदेड़ने का काम किया हुआ दिसुआ राज का नारा दिया है, तो उसी बिरसा मुंडा का धरती से आह्वान करते हैं। इसलिए आप अपना काम करिए और कल परसों इसी सत्र में सरना कोड को लाइए, और हम अपना प्रयोग करना चाहते हैं 2021 का जनगणना में। और अगर आप टाल मटोल करते हैं, अगर आप गुमराह होते हैं, क्योंकि आपके आजू बाजू में 2-4 ऐसे लोग हैं जो सरना कोड का विरोधी है, जो सरना कोड को नहीं मानने वाले लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि सरना कोड लागू हो, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन सरना कोड लागू हो जाएगा मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मेरा वर्चस्व खत्म हो जाएगा, हम गुलाम हो जाएंगे, हमको पूछने वाला नहीं होगा, हम रोड पे उतर जाएंगे। वैसे सरना कोड के विरोधी लोगों के चुंगल से बाहर आके इसी सत्र में आप सदन में लाइए। उसके बाद हम भारत सरकार को बिरसा मुंडा की तर्ज पर घेरेंगे और उसको भी मजबूर करेंगे। पहले आप अपना काम तमाम करिए, और अगर आप सरना विरोधी आदमियों के बहकावे में आकर सरना कोड को नहीं लाते हैं, तो झारखंड का एसटी एससी ओबीसी मूल निवासी नौजवान अगर सरना कोड और आरक्षण और अन्य सवाल से अगर सत्ता परिवर्तन किया है, तो झारखंड में राजनीतिक विकल्प भी तैयार करेगा। आज हम ऐतिहासिक मानव श्रृंखला की ओर से हम आज आह्वान करते हैं और तमाम राज्यों के पूरे एसटी एससी ओबीसी बहुसंख्यक के लोगों का धन्यवाद देते हैं कि आप लोग अपने गांव से, अपने घर से रोड बाहर करके पंचायत स्तर में, प्रखंड स्तर में
से लेकर जिला स्तर में और रोड में उतर के मानव श्रृंखला को ऐतिहासिक दिखाया है। भले जो है मनुवादी मीडिया इसको लाए या नहीं लाए, लेकिन ये मानव श्रृंखला ऐतिहासिक हुआ है, क्योंकि आज हम लोग का सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें टोटमिक जितने भी हैं, हम जाति नहीं मानते हैं, ये टोटमिक जिसमें कुर्मी जो थोपा गया है, इस टोटमिक लोग भी जिसको आज कुर्मी के नाम से जो साजिश के तहत जाना जाता है, वो भी आज पूरे प्रदेश में शीतल भैया के आह्वान से पूरे प्रदेश में निकले हैं। इसीलिए सभी को धन्यवाद के पात्र हैं। इस आवाज को आप नजरअंदाज मत करिए और इसी सत्र में आप इस कोड को लाइए। देखिए, सारना कोड को लागू वही समुदाय करेंगे जिसको सरना कोड लागू होने से जिसको डर है, जिसको आपत्ति है कि मेरा वर्चस्व खत्म होगा, और उसको पूरा दुनिया जानता है कि वो मनुवादी लोग जो आज पूरे देश में हावी हैं और जो चाहते हैं चंद लोग मनुवादी लोग जो हम सरना कोड नहीं दे करके ये तमाम बहुसंख्यक एसटी एससी ओबीसी मूल निवासी को हम जो है कि उसका अधिकार नहीं दे करके इसको हम गुलाम बना के रखें, इसके ऊपर हम वर्चस्व करके रखें। ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो है कि हम लोग अब लंगटा करेंगे, रोड में उतारने का काम करेंगे। बहुत अति हो गया है, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। मनुवादी लोग कोई भी कास्ट के हो सकते हैं, कोई भी जाति के मनुवादी लोग हो सकते हैं, वो एसटी एससी ओबीसी किसी में भी हो सकते हैं। जो ब्राह्मणवादी के नाम से जानते हैं, मनुवादी के नाम से जाने जाते हैं, जो चाहते हैं जो उच्च नीच जातिवाद को जो बचा के रखना चाहते हैं और जातिवाद के नाम से, धर्म के नाम से, जो आज मानव श्रृंखला को कल ऐतिहासिक नहीं बताएगा, जो कल मानव श्रृंखला को सफल नहीं बताएगा, वही आदमी नहीं चाहता है सरना कोड देने वाला। एक लाइन में हम बता दिया आपको। समाज को 6,743 जातियों में बांटा गया है, इसलिए कि ये एक साथ मिल नहीं पाए। समझ गए ना, जाति थोपा गया है। तो हिंदू कह के तो वो तो मिला के और सत्ता में चले जा रहे हैं। हिंदू कहने से तो सारे जातियां षड्यंत्र जो रच रहा है, हमारे लोगों को जागरूकता नहीं होने कारण में से ये सब हम लोग हो रहे हैं। जिस दिन जागरूक हो जाएंगे ऐसे षड्यंत्रकारी, अब तो उनको समझ में आने लगा है और आने वाला 2 साल के अंदर समझ में आ जाएगा कि पूरा देश में षड्यंत्रकारियों को आप चलने वाला नहीं है। ये 100% है। हमारे समाज के जितने भी मूल निवासी आदिवासी मूल निवासी हैं, सभी जागरूक हो रहे हैं और आंदोलन पुरजोर से होगा। हिंदू और जो सरना और सनातन को एक साथ जोड़ने के जो काम कर रहे हैं, ये षड्यंत्र है। हिंदू नहीं है हमारे सरना। देखिए, माननीय शिबू सोरेन जी का जो विचार है उनका हम पूरा साथ हैं, क्योंकि वो बहुत विद्वान नेता हैं। क्योंकि उनका जो मतलब पहचान है झारखंड में, वो सबसे अलग है। और उन्होंने जो कहा कि जो रावण को जो है जलाया नहीं जाना चाहिए, उसे पूर्ण समर्थन हम करते हैं। क्योंकि रावण हमारा जो है कुल गुरु है, हमारे जो पूर्वज हैं, उनको नहीं जलाना चाहिए। और ये जो अभी जेएमएम की सरकार भी ने उनका पुत्र माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे भी हम यही चाहेंगे कि आपका जो पिताजी जो बोले हैं, जो बयान दिए हैं और वो सच्चाई है, उस आधार पर इस बार का जो दशहरा होगा उसमें रावण को नहीं जलाने दें। क्योंकि हम लोग इसमें मांग भी करेंगे और ज्ञापन भी सौंपेंगे। अगर इस तरह से ज्ञापन सौंप के अगर नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं ये चुनावी मुद्दा है। बात रह गया हिंदू आदिवासी नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है, इनको लेकर के तो बिल्कुल आदिवासी हिंदू नहीं है। आज बीजेपी या फिर मनुवादी के लोग, सोच के विचार के लोग जो हैं, वो लोग सरना सनातन को एक मान रहे हैं और वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अलग है। सरना अलग है, सनातन अलग है। आज पूरा देश में अगर देखा जाए, जो व्यवस्था है, जो मनुवादी व्यवस्था है, जो जिसको मतलब ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहेंगे या विदेशी व्यवस्था कहेंगे, वो हम लोगों के ऊपर जबरन थोपने का एक साजिश कर रहा है। आज अगर आदिवासी समाज, मूल निवासी समाज अगर झारखंड में अगर रोड पर उतरे मानव श्रृंखला के माध्यम से, तो ये कहीं ना कहीं इनके दिल में दर्द है कि हम लोगों को जबरन हिंदू मत बनाओ। हिंदू शब्द 1911 के बाद आया। हिंदू एक थोपा हुआ ये ब्राह्मण का एक साजिश है। ये वोट लेते समय हिंदू बोलता है और वोट लेने के बाद हम लोग अहिर चमार कोल कुकुर हो जाते हैं इन लोग के नज़र में। तो हम कहना चाहते हैं
पूरे देश के जो विदेशी सरकार है उनको कहना चाहते हैं कि जो आपने जो जाति व्यवस्था बनाया है 6,647 जाति में जो बांटा है, वो जाति व्यवस्था अब बिल्कुल चलने वाला नहीं है। इसलिए चलने वाला नहीं है क्योंकि आज झारखंड का जितना भी एसटी, एससी, ओबीसी, कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग आज उलगुलान करके ये मानव श्रृंखला करके ये फूंक दिया है कि यहाँ के जो मूल निवासी है, जो एसटी, एससी, ओबीसी है, यहाँ के जो मूल निवासी है वो हिंदू नहीं है, वो प्राकृतिक पूजक है, वो यहाँ के असली मूल निवासी है। आप विदेशी हो ये साबित पहले भी हो चुका है। 21 मई 2001 का जो डीएनए रिपोर्ट है उसको आप हूबहू लागू कर दीजिए, टोटल सिद्ध हो जाएगा कि कौन विदेशी है, कौन मूल निवासी है। और ये साजिश इसलिए चल रहा है ये विदेशी सरकार के द्वारा क्योंकि एनआरसी लागू किया जाए। ये लॉकडाउन को क्यों बढ़ाया जा रहा है? ये एनआरसी लागू करने का एक साजिश है। आज हम लोग यही मांग करते हैं कि अगर एनआरसी तुमको लागू करना है तो डीएनए के आधार पर लागू करो, उसमें सिद्ध हो जाएगा कौन विदेशी है, कौन मूल निवासी है। और ये मानव श्रृंखला के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो लड़ाई है, हम लोग का जो लड़वा रहे थे, यहाँ के एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी को लड़वा रहे थे, गाय गोबर गंगा गीता करके लड़वा रहे थे, वो अब चलने वाला नहीं है। हिंदू मुस्लिम का लड़वा रहे थे, वो चलने वाला नहीं है। राम मुद्दा खत्म हो गया, कश्मीर मुद्दा खत्म हो गया, आपके पास कुछ नहीं बचा है। इसलिए आप अभी लास्ट में सरना धर्म कोलम को लागू करना होगा। अगर सभी समस्याओं का जड़ हम मानते हैं कि सरना धर्म कोलम, ट्राइबल के लिए अलग कोलम होना चाहिए, ये कोलम मिलेगा तो सारा समस्या का समाधान खत्म हो जाएगा। मनुवादियों का छाती में हम लोग कील मारेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं तमाम झारखंड वासियों से अनुरोध करूंगा कि आप दोस्त और दुश्मन का पहचान करिए, क्योंकि हमारा जो एसटी, एससी, ओबीसी समाज है वो आपका भाई है, हमारा खून है, हमारा डीएनए का भाई है, वो आपका दुश्मन नहीं है। दुश्मन वही लोग हैं जो आर्य विदेशी हैं, जो मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं, जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, वो लोग विदेशी हैं। हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, हम लोग गले से गले मिलाकर रहने वाले लोग हैं, हम लोग सरना को मानने वाले लोग हैं, हम लोग समानता को मानने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फुले और तमाम जो मूल निवासी महापुरुष हैं उनके विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। मैं तमाम देशवासियों से कहना चाहूँगा, आप दोस्त और दुश्मन का पहचान करिए और शासन सत्ता में आप जाइए, और जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। इस आधार पर पूरा देश को हम लोग एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बस इतना ही कहेंगे। सबों को जय जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी, जय आदिवासी, जय भारत।